हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होइएगा। दोस्तों, आप लोगों से जैसा हमने कमिटमेंट किए थे कि शनिवार को और शुक्रवार, शनिवार और शुक्रवार माने कि सप्ताह के 2 दिन लाइव आके और आप लोगों के साथ बातचीत करने का प्रॉमिस जैसा किया था, उसी तरीके से हम आज आ चुके हैं फिर से लाइव सेशन में। आप लोग 2 जगह अभी लाइव होइएगा, एक फेसबुक पेज पे और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल पे। जितने लोग लाइव जुड़ रहे हैं, हम यहाँ हमारे पास जो एलईडी जो लगा हुआ है लैपटॉप पे, हम कमेंट आपका पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ते जाइएगा लाइव में। जितने लोग जुड़िएगा उतने अच्छे रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए 11 साढ़े 11 कुछ खास बात होती नहीं है, क्योंकि हमने वैसा ही प्रॉमिस किया था कि हम रात के ही लाइव आके आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा अभाव रहती है। इसी के लिए हमने ये आप लोगों से जैसा प्रॉमिस किया था, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दिया था। लगभग 8 बजे, रात के 8 बजे हमने मैसेज कर दिया था कि हम 11 बजे तक, माने कि 11 बजे तक लाइव आ जाएंगे। तो वैसा ही हमने आ गया है। आप लोग जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन भेजते जाइएगा, हम उसका सोल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप लोग जुड़ते जाइए। जुड़ चुके हैं कुछ लोग, और लोग जुड़ते जाइए। अभी तक 25-30 लोग ही जुड़े हैं, और लोग जुड़ते जाइएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। ठीक है, आप लोग बाउंस बैक करके आइएगा थोड़ा, और मज़े से ही बात करते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है दोस्तों, शुरू किया जाए। जुड़ते जाइए आप लोग, आज का सेशन काफ़ी दमदार होने वाली है। तो किसका क्वेश्चन है? ऋतिक का क्वेश्चन आ गया है। ऋतिक का क्वेश्चन है कि काफ़ी बहुत दिनों के बाद आपका वीडियो आ रहा है। हाँ दोस्तों, सही बात बोल रहे हैं आप। काफ़ी दिनों का, लगभग 1-1.5 महीना हो गया होगा ना, लगभग 1-1.5 महीना हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा सेहत भी ख़राब हो गई थी कुछ दिन पहले। और फिर माने कि रिकवरी में समय लगता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमको डेंगू और लीवर बढ़ गया था, जो बाहर का खाना पीना खाते थे, इस सब के कारण भी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो इन्हीं सब कारणों से दिक्कत हुई थी। तो इसको रिकवर करने में, इम्यूनिटी शक्ति मजबूत करने में काफ़ी लंबे समय लग गया था। और फिर से उसी एनर्जी के साथ फिर से आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि जैसे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, उसका रणनीति बताइए। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम, देखिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले, देखिए हम खुद एग्ज़ाम, अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। देखिए कोई भी गोल होता है, उसका लंबी सफ़र होता है। एक सफ़र का मुसाफिर की तरह सफ़र हमें तय करनी पड़ती है। कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले उसकी सिलेबस पढ़िए। सिलेबस पढ़ने के बाद ही आप एनालाइज कर पाइएगा कि क्या पूछता है। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर, PYQ कहते हैं जिसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिए, किस हिसाब से पैटर्न है परीक्षा का, प्रश्न पूछने का। वो जब तक आप नहीं देखिएगा, जब तक आप कोई भी एग्ज़ाम का पता ही नहीं चल पाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी हिसाब से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है। जैसे अभी मेरा बिहार दरोगा का हम फॉर्म भरे हैं, फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देंगे तो उसके बारे में हमें नॉलेज है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करना है। फिर उसको क्वेश्चन देखना है कैसे पूछा जाता है। 10 साल 15 साल 20 साल का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, तब उसको हम सॉल्व करेंगे, तभी हमारा अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी हिसाब से जैसे हम लोग का जो दरोगा का माने की है बिहार एसआई का, तो उसमें पूछेगा जीके जीएस, यही सब पूछेगा। और फिर हो गया हिंदी पूछेगा, इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन आएगा, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई कोचिंग संस्था या सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा। कोई भी टीचर आपको सिर्फ पढ़ा सकता है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा मेरे भाई। मेहनत तो खुद ही करना पड़ता है। लोग आपको सलाह दे सकते हैं, परंतु करना आपको खुद ही पड़ेगा। इसलिए मेहनत खुद ही करना पड़ता है। देखिए समतौना के लिए लोग कहते हैं यार ऐसे कर लो ऐसे कर लो, परंतु करना तो खुद ही पड़ता है जीवन में। ठीक है, रास्ता आप चुने हैं तो रास्ता पे चलना आप ही को पड़ेगा। इसलिए पथ का सफ़र का इंसान बन जाइए आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और पूछिएगा। अगला क्वेश्चन पूछिए आप लोग जल्दी से। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी रात के 11 बज चुके हैं, परंतु लगभग 147-48 आदमी जुड़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग सेशन का शेयर कीजिएगा। देखिए मेरा ये परिवार छोटा है, परंतु इसी परिवार के लिए हम एक नई एनर्जी के साथ मेहनत करना चाहते हैं कि अगर आज हम मेहनत करेंगे तभी कल फल मिलेगा। आज एक समय था जब 25-30 लोग आके लाइव सुन रहे थे, अभी 150 आदमी लाइव आके सुन रहे हैं। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, लोगों की
लोग जानेंगे तभी लोग आके जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग शेयर करते जाइएगा। हमारा होम स्क्रीन लगा हुआ है लैपटॉप पे, वहाँ पे हम आप लोग का कमेंट देखते हैं। हाँ गुड नाइट गुड नाइट, अभी गुड नाइट हो गया है। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछिएगा जिसका कोई इंक्वायरी पूछ सकता है। हाँ, फॉर्म फिलअप करने से भी फोटो, हाँ ये सब तो लगता है बैकग्राउंड, और ग्रेजुएट जो हो गया है, जिसका मान लीजिए जैसे हम लोग का सेशन था 2020 से 23 सेशन था, तो ग्रेजुएशन हम लोग का क्लियर हो गया, तो सोचे कि देखो एक बार कोई भी चीज़ करना, एक बार ऐसे नहीं, माने कि उसकी थोड़ी सी रणनीति तैयारी करके भी एग्ज़ाम दिया जाता है कि उसके बारे पैटर्न तो मालूम चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, एग्ज़ाम हॉल में अपना पेशेंस बना के रखना। एग्ज़ाम हॉल में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अभी एक ही एग्ज़ाम दिए थे, माने कि 12th में, उसके बाद तो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिए नहीं, पहली एग्ज़ाम। तो इसमें हम भी बहुत सारे टीचरों से, बहुत सारे अनुभवी शिक्षक हैं उनसे सुने हैं कि एग्ज़ाम हॉल में बच्चा क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए, वहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस रख के क्वेश्चन को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ के उसका सोल्यूशन हल करना चाहिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे रिकैप कर दीजिए ना, छोड़ दीजिए, जो आ रहा है उसको पहले देखिए, तो इससे घबराहट आपकी कम होगी। ठीक है, उस हिसाब से बनाइएगा तो आपको फ़ायदा होगा। इसी हिसाब से कर सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से एक या तो आ सकता है या तो नहीं आएगा। जो आ रहा है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए ना। जब हो जाएगा टोटल क्वेश्चन, उसके बाद ट्राई करके देखिएगा ये क्वेश्चन हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो 50% आपको आने का संभावना है, कोई क्वेश्चन हो सकता है 100% की यार ये तो करेक्ट ही आंसर है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो यार 25% लगता है यार ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर। उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बाजी जिसको बोलते हैं ना कि लक, भाग पे छोड़ दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन को, यार हो सकता है गलत भी, हो सकता है सही भी। तो हमें ये भी करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। जब अंत में हमारा नंबर का बेसिक जिस हिसाब से बैठेगा उस हिसाब से हमें उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और लोग बोल रहे हैं कि जो अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का क्या, देखो भाई बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम था उसमें बिहार में जानबे करते हो क्वेश्चन लीक हो जाता है। एग्ज़ाम माने कि फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था, सेकेंड सीटिंग का जो क्वेश्चन हुआ था उस क्वेश्चन में 1-2 घंटा पहले, जैसे हमें अनुमान है 2 घंटा पहले ही क्वेश्चन टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे 2 आदमी द्वारा रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा और बिहार पुलिस के जो संस्था है उसके द्वारा निर्णय लिया गया कि अब बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन कंडक्ट करने से एक फ़ायदा होती है कि उससे पहले किसी को मालूम नहीं चलता कि ये क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो बिहार पुलिस का भी डेट निकल जाएगा, माने 26 दिसंबर में होना, छठ के बाद अगर एग्ज़ाम होगा तो छठ के बाद होगा एग्ज़ाम। ठीक है, ज़्यादा उम्मीद है कि छठ के बाद ही होगा एग्ज़ाम, उम्मीद रखिए छठ के बाद हो जाएगा एग्ज़ाम, जिस हिसाब से बोर्ड के द्वारा भी कहा गया है, माने कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का डेट उस हिसाब से लगता है कि छठ के बाद ही होगा। ठीक है, और इंक्वायरी किसी का है तो बतलाते जाइएगा, हम जवाब देने के लिए तैयार। देखिए पूरा हम तैयार हो गया है, वैसे नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भी काम करने से पहले उसकी एनालिसिस होती है। अगर मान लीजिए हम 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटा का ये सेशन कर रहे हैं तो इससे पहले हमारी कई घंटों की मेहनत होती है। चंद मिनटों में पूरी कहानी नहीं लिखी जाती है, उससे पहले कई कायनातों की बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए लंबा समय लगती है। मैथ के लिए PYQ सॉल्व करो ना, मैथ के लिए PYQ होगा। अभिषेक का क्वेश्चन है कि मैथ के लिए क्या करें। अभिषेक भाई देखो सबसे पहले क्या होती है कि मैथ काफ़ी लॉन्ग टर्म होती है। मैथ आप 10 दिन में, 2 महीना में, 3 महीना में मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ उसका क्रैश कोर्स कर सकते हैं मैथ का, परंतु इसके लिए आपको काफ़ी लंबा समय, जब तक देखिए कोई भी फाउंडेशन, कोई भी पढ़ाई नहीं कीजिएगा, फाउंडेशन माने कि ज़मीन से लेके फर्श, कहते हैं ना अर्श से लेके फर्श तक जाने के लिए आपको अर्श से लेके फर्श तक मेहनत करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हर चीज़ का फाउंडेशन पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको कोई कहा भी जाता है कि कोई भी हमारे देश के जो सैनिक होते हैं उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान से लड़ना है, तुम्हें बांग्लादेश से लड़ना है, तुम्हें चीन से लड़ना है। उसे ये सिखाया जाता है तुम्हें लड़ना है। अब वो पाकिस्तान से लड़ना पड़े या चाइना से लड़ना पड़े या बांग्लादेश से लड़ना तुम्हें है भाई। तो वही बात है कि आप पढ़ाई ऐसा करो ना कि एग्ज़ाम कोई भी रहे आप क्रैक कर पाए। ठीक है, उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए और आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए मेरी उम्र बहुत छोटी है, 20 साल लगभग मेरी उम्र होगी, तो आप लोग इसमें से हमसे ज़्यादा अनुभवी होंगे। तो अपने अनुभव के हिसाब से देखिए ना कि आपको किस हिसाब से सूटेबल लगता है, उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए ना। देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती है ना,
उसके लिए आप बने नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई अगर, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर अगर सोचते सिंगर बनना, तो सचिन तेंदुलकर सिंगर बन पाते? नहीं बन पाते ना, उसे खिलाड़ी ही बनना था। जैसे लता मंगेशकर जी थे जो स्वर्गवास, उन्हें सिंगर बनना था, वो सिंगर का कला था, वो सिंगर बन गई। परंतु वो सोचते कि हमें हॉकी में जाना है, कबड्डी, फुटबॉल, वो नहीं जा सकती थी ना। तो हर इंसान की कुछ ना कुछ भगवान खास कला बना के भेजते हैं कि ये व्यक्ति इसी लायक की है। जैसे कुछ लोग इसी में से होंगे जिसे बहुत अच्छा गाना आता होगा, जिसे बहुत अच्छा मोटिवेशनल बात करनी आती होगी। कुछ लोग इसी में आता होगा जिसको पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाना है, वीडियो ब्लॉगिंग करना। सबकी अपनी एक कला होती है। उन कला को पहचानिएगा तभी आप बेहतर अपने लाइफ के जीवन के एक मुकाम पे जा पाइएगा। अभी खान सर हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर हैं जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, आज उस मुकाम पे आ गए हैं जहाँ पे लोग कहता है यार कितने बड़े थे। परंतु एक छोटी उम्र में वो नहीं जानता रहा कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टीचर बन जाएंगे। वो भी नहीं ना समझते थे इतना बड़ा हम भी बन जाएंगे एक उम्र के बाद। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहिए। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपको मालूम है, दूसरा व्यक्ति को नहीं मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अपने काम पे भरोसा रखिए और अपने आप के प्रति मेहनत कीजिए। बस वही सफलता की यही बात है कि मेहनत, 100% मेहनत कीजिए मेरे भाई। अभी कंपटीशन इतनी बड़ी है ना कि अभी हर लोग एक दूसरे से पिछड़ रहा है। ये समझ सकते कितनी मेहनत कर रहा है लोग अभी। जैसे मेरा आज शनिवार है, कल रविवार है, कल लाइब्रेरी बंद है, जैसे कि वो बंद है, क्लोज है लाइब्रेरी। तो कल हम लोग जैसा कि प्लान बनाए थे आज मेला जाने का, परंतु मेला नहीं जा पाएंगे क्योंकि कल बंद है। कल बंद है तो कल घूमेंगे ही। कल माने घूमना नहीं है, कुछ काम है। हम लोग के पास भी बहुत ज़्यादा काम रहती है। जैसे मान लीजिए अभी जो सप्ताह का 7 दिन बीता है उसका करेंट अफेयर का एनालिसिस करना पड़ेगा। उस करेंट अफेयर को PDF बना के फिर सबमिट करना है। ये सब हम लोग के जीवन में भी काम है। 5-7 घंटा का वो काम हो गया। फिर कुछ और, हाँ अभी जो नया मूवीज आया है, जो अभी विकास द्विवेदी सर और विनोद चोपड़ा द्वारा जो अभी डायरेक्टर है उनके रिलीज हुआ 12th फेल करके जो मूवीज है। एक मनोज कुमार है, IPS ऑफिसर का कहानी है। एक IPS ऑफिसर जो 12th में फेल कर चुका है, जो राजस्थान के चंबल के रहने वाले हैं, वहाँ के जो संघर्ष की कहानी दिखाया गया उस मूवीज़ में। वो मूवीज़ को आप लोग अवश्य देखिएगा। काफ़ी जो 27 तारीख को, माने कि एक दिन पहले रिलीज ही हुआ है। आज 28 है और एक दिन पहले 27 तारीख को ये मूवी रिलीज हुआ। आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रदर्शनकारी फिल्म है। एक बच्चे के लिए, जो एक स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चाहता हुआ मूवी है, कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग और क्वेश्चन पूछिएगा तो पूछिए। हम एकदम बोल रहा है कि गुड नाइट, जो सोने का समय हो गया था। हाँ भाई, सोने का समय हो गया है, हम समझ रहे हैं कि 11:13 हो रहा है। ठीक है, आप लोग अगर और क्वेश्चन पूछिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम मिलेंगे फिर से लगभग रविवार के दिन ही, शनिवार या रविवार के दिन मिलेंगे फिर आप लोगों के साथ। ठीक है, तो बंद कर दिए। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का माने अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आदर कीजिए, छोटों को प्यार दें, अपना विचार इस प्रकार व्यक्तित्व कीजिए आपके साथ महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।